दरभंगा में फैले बर्ड फ्लू की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम आई थी, जिसने संबंधित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा जो पूरी तरह से जांच की गई है। जहां जहां ये कौवों के मौत की बात सामने आई है, वहां पर साफ़ सफाई और छिड़काव किया जाएगा। साथ ही उन लोगों ने अपील की जो इसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, विभाग सक्रिय है। हम लोग 3 सदस्यीय टीम में आए हुए हैं। डॉक्टर दीपक कुमार मेरा नाम हुआ और डॉक्टर ज्ञानवेंद्र वर्मा हुए और डॉक्टर प्रिया राज हुए। हम लोग बर्ड फ्लू की पुष्टि के उपरांत जो भारत सरकार द्वारा एसओपी निर्धारित किया गया है, देखिए ये सीजन होता है माइग्रेटरी बर्ड का, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। तो यह सुखद संजोग है कि अभी तक सिर्फ वाइल्ड बर्ड में ही हुआ, इसमें दरभंगा भी आपका। तो बस मेरा प्राइम उद्देश्य है कि जिस जगह पर इन्फेक्शन है बस उसी में वो लोकलाइज, चूंकि रोक नहीं सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड को आना हम रोक नहीं सकते हैं, तो स्वाभाविक है वायरस कैरी होगा तो सबसे नज़दीक में कौवा ही होता है, तो कौवा को होगा ही। प्रयास करते रहते हैं सर्वेलेंस के लिए, लेकिन वो रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। बावजूद इसके यदि पुष्ट हो जाता है तो मेरा प्रमुख उद्देश्य यह रह जाता है कि सराउंडिंग एरिया में फैलाव को वहीं का वहीं लोकलाइज कर दिया जाए, फैलने न दिया जाए, और पोल्ट्रियों को मतलब मुर्गी में वह या दूसरे पालतू पक्षी में उसका इन्फेक्शन ना फैले। इसी के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है, जो कि पूर्व से कर रहे हैं सर। जिला प्रशासन अच्छा काम किया है डीएटओ के सहयोग से सर। और आज भी हम आप लोग स्थल पर जाकर हम लोग खुद इसका मॉनिटरिंग कर लिए, सेटिस्फाइड हैं और सर को निर्देशित कर दिए हैं। हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन का काम होते रहेगा तब तक कि यह खतरा पूरी तरह से टल ना जाए, यही है सर। क्या कपड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाएं, पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ डिसइंफेक्शन का काम करें। पोल्ट्री फार्म अगर आपका है तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें जो वाइल्ड बर्ड हैं, कौवा है, उनकी एंट्री ना हो, उसका जाली जो है दुरुस्त हो। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के अंदर जब भी जाते हैं तो उसके दरवाजे पे फुटपाथ की व्यवस्था हो, जिसमें कि पैर डुबा करके डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कोर्सोलिन है, पोटासियम परमैंगनेट है, इस तरह का केमिकल्स का यूज करें और अपने फार्म को जो है सुरक्षित रखें। हमारे मुर्गियों में नहीं आएगा तब तक हमारे मानव जाति पे उसका कोई खतरा नहीं है। और जहाँ तक मांस कंजप्शन की बात है कि मुर्गे की मांस और अंडे की मांस, ये हम लोगों सबको पता है, ये वायरस है। 70 डिग्री पे वायरस जो है डिनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो अगर भारतीय कंडीशन में जिस तरह से हम लोग खाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पका करके एबव 100 डिग्री खाते हैं, तो उसके खाने में अभी हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। और जब तक ये मुर्गियों में नहीं पाया जाता है, मुर्गियों में कंफर्म नहीं होता है, तब तक मांस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन की तरफ से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है नगर आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी गई है, और साथ साथ पूरा जो नगर निगम के लोग जो है हर तरह से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग
जो हम लोग को करना है सरकार ये वैज्ञानिक तौर पर, उसमें जो है डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजेशन का काम उस एरिया में मुक्ति धाम में कराया जा रहा है। कल भी हुआ है, आज भी हुआ और पहले से भी हो रहा है। और जो हम ये कौवे की जो बीमारी है, कौवे में जो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसको चूँकि कौवा तो वाइल्ड बर्ड है और वो माइग्रेटरी बर्ड के संपर्क में रहता है, तो उसमें आया है। मगर हम लोग का काम ये है कि पोल्ट्री फार्म में, बैकयार्ड पोल्ट्री में ये बीमारी जो H5N1 वायरस जो डिटेक्ट हुआ है वो नहीं आए, उसके लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो है पटना IHP टीम के भी लोग आए हुए हैं। अब उन लोग भी ज़्यादा इससे बेहतर बताएंगे। हम लोग अपने तरफ से सारे डॉक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि हर पोल्ट्री फार्म में आप विजिट कीजिए। अभी तक किसी तरह का जो है सिम्टम जो पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का होना चाहिए वो कहीं नहीं मिला है। और रोज़ हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग सीरम भी भेज चुके हैं और उसका भी जो रिपोर्ट आ जाएगा। किसी भी तरह का जो है पब्लिक को जो आक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है। मीट को भी जो है 74 डिग्री से ऊपर, 74 डिग्री से ऊपर अच्छे से पका के खा सकते हैं। पोल्ट्री